नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 नवंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। बालोतरा में एक नाबालिग समेत 2 लोग शादी में मेहमान बनकर समारोह के अंदर घुसे और चंद मिनटों में करीब 7 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। मामला जसौल थाना इलाके में नकोड़ा रोड स्थित एक रिसोर्ट का है। पूरी घटना रिसोर्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पीड़ित दुल्हा पक्ष का है। शेरगढ़ जोधपुर निवासी कमल किशोर टावरी ने बताया कि मैं भतीजे की शादी में आया था। दुल्हा दुल्हन के स्वागत का कार्यक्रम चल रहा था। मेरी पत्नी ने रुपयों से भरा बैग अपने पास में रखा और पूजन कार्यक्रम में शामिल हो गई। इस दौरान एक नाबालिग आया और स्टेज के पास एक महिला के करीब आकर बैठ गया। इसी बीच मौका पाकर वह 7 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है। देवली उनियारा में एसडीएम को थप्पड़ मारने और इसके बाद मचे बवाल पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि नरेश मीणा किसकी शय पर चुनाव में खड़ा हुआ, यह भी एक रहस्य है। ऐसी नौबत क्यों आई? नरेश मीणा तो कांग्रेस में शामिल हो गया था। गहलोत ने जोधपुर में यह बात कही। पूर्व सीएम ने कहा कि नरेश मीणा चुनाव में किसकी शय पर खड़े हुए, कोई व्यक्ति अधिकारी को थप्पड़ लगाए, ऐसी स्थिति क्यों बनी? उनियारा का यह घटनाक्रम क्यों हुआ? ऐसी स्थिति बनी ही क्यों? गहलोत ने कहा कि इतनी हिम्मत क्यों हुई किसी की? क्या बीजेपी को जिताने के लिए नरेश मीणा को खड़ा किया गया? कांग्रेस कमेटी इसकी जांच कर रही है। वही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि देवली उनियारा में बेकाबू उपद्रव और तनावपूर्ण हालात अत्यंत चिंताजनक हैं। सरकार स्थिति पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह विफल है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज यानी RUHS में मेडिकल ऑफिसर यानी MO के पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। नीट PG काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने तक परीक्षा नहीं करवाई जाएगी। RUHS अधिकारियों के मुताबिक नीट PG की काउंसलिंग होना बाकी है। अगर किसी अभ्यर्थी का एडमिशन PG में होता है, वह एडमिशन लेने के बाद MO पद पर सिलेक्शन होने पर ज्वाइनिंग नहीं देगा। इससे MO का पद रिक्त रह जाएगा। इसे देखते हुए RUHS प्रशासन ने नीट PG की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने तक एग्जाम को टाल दिया है। आपको बता दें कि 1220 मेडिकल ऑफिस के पदों पर भर्ती कुछ महीने पहले ही आवेदन मांगे थे। शेड्यूल के तहत इन आवेदकों की परीक्षा 17 नवंबर को प्रस्तावित थी। जयपुर ACB की टीम ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिशासी अभियंता जगनलाल मीणा निवासी करौली, सहायक लेखा अधिकारी सीताराम वर्मा निवासी अलवर सहित संविदा कर्मी जयनारायण शर्मा निवासी मालाखेड़ा को दौसा लालसोट में बने उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का 7 लाख रुपए का बिल पास करने की एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ACB ने रिश्वत की राशि 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपए एक्सियन मीणा के ऑफिस में टेबल की रैक से जेब से बरामद किए। सहायक लेखाधिकारी सीताराम वर्मा व संविदा कर्मी जयनारायण शर्मा के पास भी घूस की रकम मिली। ACB के पुलिस निरीक्षक रघुवीर शरण शर्मा ने बताया कि कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार ने आरोपियों के खिलाफ ACB में शिकायत दी थी। शिकायत के सत्यापन के बाद ACB ने तीनों को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पाली जिले के सोजत में 4 साल पहले जोधपुर के एक वकील की पाली में हत्या कर दी गई। हत्या की वजह थी वह भारी भरकम ज्वेलरी जो वकील गले में पहनकर चलते थे। वकील नारायण सिंह सिरवी 1 किलो से ज्यादा की गोल्ड ज्वेलरी पहनते थे। इसी को लूटने के लिए क्लाइंट बनकर आए हत्यारों ने 27 मई 2020 को मर्डर कर दिया था। सोजत एडीजे कोर्ट ने 3 दोषियों बिलाड़ा जोधपुर के उमेश सोनी, प्रभुलाल पटेल और अर्जुन राम को उम्र कैद की सजा सुनाई और 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है तथा ज्वेलरी खरीदने वाले आरोपी धर्मेंद्र सोनी को बरी किया गया है। मृतक 68 वर्षीय नारायण सिंह सिरवी जोधपुर के बिलाड़ा के रहने वाले थे। वे सीनियर वकील थे। बिलाड़ा में लोग उन्हें गोल्डन मैन के नाम से भी जानते थे। सुप्रीम कोर्ट ने देश में कानूनी अधिकारियों के आदेशों के कथित उल्लंघन के लिए व्हाट्सएप के संचालन पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस MM सुरेंद्रेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा जनहित याचिका को खारिज करना केवल इस आधार पर था कि याचिका बहुत अपरिपक्व है। हालांकि आगे कुछ भी सुने बिना ही बेंच ने याचिका खारिज कर दी।
याचिकाकर्ता सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओमान कुट्टन केजी ने पहले केरल हाईकोर्ट का रुख कर व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, जिसके आरोप लगाया था कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के अनुरूप कार्य नहीं करता है। बीकानेर जिले में हुए एक सड़क हादसे में मां बेटे की मौत हो गई, वहीं एक 2 साल का बच्चा घायल हुआ है। हादसा गंगाशहर थाना क्षेत्र की नोखा रोड पर हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक चौखुंटी क्षेत्र के सांसी मोहल्ला निवासी 28 वर्षीय गणेशाराम व उसके 45 वर्षीय मां लिचमा है। घायल 2 साल का बच्चा है, जिसको पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार ये तीनों बाइक पर देशनोक जा रहे थे। इस दौरान गंगा शहर व पलाना के बीच नोखा रोड पर हादसा हो गया। हादसे में बाइक पर सवार मां बेटे की मौत हो गई, वहीं 2 साल का बच्चा घायल है। दोनों के शव पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर भारत में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण राजस्थान में सर्दी बढ़ गई है। श्रीगंगानगर में लगातार दूसरे दिन आज भी सुबह घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी कम होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में 2 दिन कोहरा छाने की आशंका जताते हुए 3 जिलों हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वही 17 नवंबर के बाद से राजस्थान में सर्दी तेज होने की संभावना जताई है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया, उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एरिया में लगातार 2 बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने से वहां बारिश के साथ बर्फबारी शुरू हो गई। इस सिस्टम के प्रभाव से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में कोहरा छाने लगा है। राजस्थान में भी पिछले 2 दिन से कोहरा देखने को मिल रहा है। राजसमंद जिले के देवगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बग्गड़ टोल नाके के आगे बग्गड़ गांव में पेंशन का सत्यापन करवाकर वापस पैदल ही घर लौट रही 2 महिलाओं को सड़क पार करते समय भीम की तरफ से तेज गति से आ रही एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई व दूसरी ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। इधर हादसे के बाद ग्रामीणों व परिजनों ने दोनों शवों को सड़क पर रख हाईवे पर जाम लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वही कार चालक हादसे के बाद कार छोड़कर भाग गया। मृतकाओं की पहचान 65 वर्षीय तुलसी देवी पत्नी नौल सिंह रावत निवासी काली घाटी बग्गड़ व 70 वर्षीय सायरी देवी पत्नी रामलाल कल्लाल निवासी काली घाटी बग्गड़ के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजधानी जयपुर में सोना एक ही दिन में 1470 रुपए टूटकर 69,920 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी भी 1450 रुपए गिरकर 89,150 रुपए रह गई। बीते 1.5 माह में सोना चांदी का यह सबसे न्यूनतम भाव रहे। 1.5 माह पहले नवरात्र के पहले 3 अक्टूबर से खरीदारी का शुभ मुहूर्त शुरू हुआ था, तभी से इनके भाव बढ़ने शुरू हुए थे। इससे पहले 2 अक्टूबर को आखिरी श्राद्ध के दिन चांदी 90,900 रुपए तथा सोना 71,620 रुपए पर था। पहले नवरात्र को चांदी में 100 रुपए और सोने में 220 रुपए बढ़े। नवरात्र के आखिरी दिन के बाद दशहरा तक के 9 दिनों में चांदी में महज 650 रुपए तो सोने में 105 रुपए बढ़े। असली बढ़ोतरी इसके बाद शुरू हुई। इससे ग्राहकों के साथ व्यापारी भी चौंक गए। अगले 11 दिनों में 24 अक्टूबर को खरीदारी के शुभ मुहूर्त यानी पुष्य नक्षत्र के दिन चांदी में 5,600 रुपए तथा सोने में 2,115 रुपए बढ़ गए। बीकानेर जिले के नोखा में रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार 2 जनों की मौत हो गई। आमने सामने की टक्कर के बाद दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। टक्कर मारने के बाद बस को छोड़कर ड्राइवर भाग गया। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाकर यातायात को सुचारू किया। वहीं नोखा के ही हिम्मतसर गांव में कार की टक्कर से किसान की मौत हो गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है। कार्यवाहक थानाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि हादसे में 45 वर्षीय राधेश्याम बिश्नोई घट्टू निवासी हाल निवासी मोहनपुरा और 50 वर्षीय श्रवण बिश्नोई निवासी घट्टू हाल की मौत हो गई। दोनों ट्रक ड्राइवर थे।